जय श्री नाथ जी। आज का दिन आपका बहुत सुखी जाए और भगवान आप पर बहुत कृपा करें, ऐसी मेरी मंगल कामना। दोस्तों, आपको पता है शादी एक जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन शादी करने से पहले हमको मंगल दोष का उपाय करना होता है या देखना होता है कुंडली में मंगल दोष है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर मंगल दोष है तो आपको वो वर या वधू ढूंढने पड़ते हैं जिसके कुंडली में भी मंगल दोष हो। क्योंकि जिस कुंडली में मंगल दोष नहीं है वो कुंडली सफ़र करती है, वो जातक सफ़र करता है। सो मंगल दोष होता कब है? अगर जन्म कुंडली में खाना नंबर 1, 4, 7, 8 या 12 में मंगल हो तो उसे मंगल दोष कहते हैं। कुछ कुंडलियों में मंगल दोष का परिहार भी हो जाता है, लेकिन फिर भी हमको इसको दिमाग में रखना ही पड़ता है। जैसे अगर मंगल उच्च का हो या स्वराशि का हो, या शनि 1, 4, 7 या 12 घर में बैठा हो, या मंगल के साथ गुरु या चंद्रमा बैठे हों, तो कहते हैं कि मंगल दोष का परिहार हो जाता है, लेकिन पूर्ण परिहार तब भी नहीं होता। कुछ छोटे छोटे उपाय हैं मंगल दोष को दूर करने के लिए। अगर तो आपने कुंडली मिलाकर शादी की है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी तरह से, कई लोगों का प्रेम विवाह होता है, कहीं का कुछ होता है, कई कुंडली नहीं मिलाते और बाद में पता लगता है कि मंगल दोष है, तो हमको क्या करना है? कुछ छोटे छोटे उपाय हम आज आपको बताएंगे और आज से मंगल दोष की एक सीरीज शुरू करेंगे। आज हम पार्ट 1 मंगल दोष कर रहे हैं, जिसमें पहले 4 जो लगन हैं, मेष, वृष, मिथुन और कर्क, इन लग्नों में मंगल दोष हो तो क्या करना है उसके उपाय समझेंगे। और जनरल रेमेडीज आपको हम अभी बता देते हैं। अगले अध्याय में हम ये समझेंगे कि बाकी लग्नों में मंगल दोष का परिहार हम कैसे कर सकते हैं। जो जनरल रेमेडीज़ हैं कि मंगलवार को मंगल से रिलेटेड चीज़ें, जैसे मूंगा है, मसर की दाल है, ऑरेंज दाल जिसको कहते हैं, लाल कपड़ा है, इन चीज़ों का दान करना चाहिए। आप ज्योतिषी को दिखा के अपने गले में मंगल का यंत्र भी धारण कर सकते हैं। मंगल दोष अगर आपकी कुंडली में है और विवाह हो चुका है तो आपको मंगलवार को व्रत रखना चाहिए। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। मास में एक बार सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। गुड़ और चने बंदरों को खिलानी चाहिए और किसी धार्मिक व्यक्ति को, किसी गुरु को कुछ चैरिटी देनी चाहिए। अब हम आते हैं मंगल दोष स्पेसिफिक लग्नों के लिए। जैसे कि मेष लगन है, जिसको हम एरिस लगन भी कहते हैं, उनमें मंगल अगर डिफरेंट डिफरेंट हाउसेज में बैठा हो तो हमको क्या करना चाहिए? अगर पहले घर में बैठा है तो आपको, मेष लगन में पहले घर में मंगल बैठा है तो आपको अपने पास एक लाल रुमाल रखना चाहिए, बंदरों की सेवा करनी चाहिए, अपनी बहन या अपनी बेटी को मीठी चीज़ देनी चाहिए, कुत्तों को मीठी रोटी डालनी चाहिए। और मेष लगन है तो आप मूंगा धारण कर सकते हैं, तांबे में या सोने में। अगर मेष लगन में ही चौथे घर में मंगल बैठा है तो आपको किसी भी ऐसा व्यक्ति जिसके बच्चे नहीं हैं उससे कोई गिफ्ट नहीं लेना है। आप अपनी कलाई में एक चांदी का कड़ा पहन सकते हैं जिसमें कॉपर का नेल, कॉपर का वो जो होता है कील, फिक्स किया गया हो। आपको अपने घर में और अपने ऑफिस में सर्वेंट्स रखने चाहिए और आपको बंदरों की सेवा करनी चाहिए। अवॉइड करें साउथ फेसिंग हाउस में रहने को। अगर 7th हाउस में मंगल है तो फिर भी आपको सर्वेंट रखना चाहिए अपने ऑफिस में, अपने घर में। अपनी बेटी या अपनी सिस्टर को आपको स्वीट्स देनी चाहिए और मूंगा धारण कर सकता है। और अगर मंगल 8वें या 12वें घर में है तो आपको देशी खांड पानी में या जल प्रवाह करनी चाहिए। मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था कि
कई लोगों के घरों के पास नदियाँ नहीं होती। और दूसरा आपको ये भी बताया था कि नदी में हम जब चीज़ें प्रवाह करते हैं तो नदी में गंदगी फैलती है। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए हम कर सकते हैं किसी खाली मैदान में जाके वहाँ पर चीनी रख के 2 लाइनें खींच दें, जैसे कि नदी की 2 किनारे होते हैं, उसके बीच में देशी खांड रख दें और 1 बाल्टी पानी में उसको बहा दें। इससे ना तो आपकी नदी खराब होगी और आपका उपाय भी हो जाएगा। इसके अलावा आप एक कड़ा पहन सकते हैं जिसमें कॉपर का कील लगा हो और साउथ फेसिंग घर में नहीं रहना। और एक आपने सिल्वर रिंग डालनी है जिसमें कोई जॉइंट ना हो। दोस्तों, फिर हम आते हैं वृष लगन में। अगर वृष लगन में पहले घर में मंगल है तो आपकी बीवी को बैंगल डालनी चाहिए सिल्वर की, जिस पर रेड कलर किया गया हो। ये बहुत अच्छा उपाय है। आपको खुद को एक रेड रुमाल रखना है और किसी भी व्यक्ति से मुफ्त में कोई उपहार गिफ्ट नहीं लेना है। वृष लगन में चतुर्थ भाव में अगर मंगल है तो आपको अपनी बहन और बेटी की अच्छी तरह देखभाल करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है और शहद और सिंदूर मिला के पानी में बहाना है। जैसा मैंने आपको कहा कि अगर नदी में नहीं बहाना है तो आप पानी की बाल्टी में बहा सकते हैं, आप वैसा भी कर सकते हैं। और आपको अपने राइट हैंड में एक सिल्वर का कड़ा जिसमें कॉपर नेल फिक्स कर किया हो वो आप डाल सकते हैं। वृक्ष लगन में ही अगर 7th हाउस में मंगल हो तो जब भी आप साली के घर जाएं, अपनी वाइफ की सिस्टर के घर, तो कुछ मीठी वस्तु साथ में लेके जाएं। महीने में एक बार या सप्ताह में एक बार सुंदरकांड का पाठ करें और मीठी चीज़ें अपनी बेटी और अपनी बहन को दें। अगर 8th हाउस में मंगल है तो साउथ फेसिंग घर में नहीं रहना, कुत्तों को मीठी रोटी देनी है, अपने घर में और अपने ऑफिस में सर्वेंट रखना है और किसी विडो लेडी की देखभाल करनी है। उनको आप दान कर सकते हैं, वृद्ध जहाँ पर विडोज लेडीज़ रहती हैं। और अगर 12th हाउस में मंगल है तो आपको वही मीठी चीज़ अपनी बहन और अपनी सिस्टर को देनी है। एक सिल्वर की रिंग डालनी है जिसमें कोई जॉइंट ना हो और दुर्गा देवी का पाठ करना है। सिल्वर की रिंग जो आपको डालनी है वो लेफ्ट हैंड में डालनी है। इसी तरह अब हम आ जाते हैं मिथुन लगन पर। अगर मिथुन लगन में प्रथम भाव में प्रथम हाउस में मंगल बैठा है तो आपको किसी से मुफ्त चीज़ या उपहार नहीं लेना है, हनुमान जी को प्रसाद करना है और वो प्रसाद बाद में लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। और आपकी पत्नी को चाहिए कि वे एक सिल्वर का कड़ा पहने जिस पर रेड कलर किया गया हो। इसी तरह अगर मिथुन लगन में चौथे भाव में मंगल है तो शहद और सिंदूर को मिक्स करके पानी में बहाना है और आपको एक आंख वाले, काले और जिसके बच्चे ना हो ऐसे व्यक्ति से दोस्ती नहीं करनी है। सिल्वर का कड़ा पहनना है जिसमें कॉपर का नेल लगा हो और साउथ फेसिंग हाउस में नहीं रहना है। अगर यही मिथुन लगन में 7वें घर में मंगल है तो आपको एक कच्ची दीवार बनानी है ईंटों की और बाद में उसको गिरा देना है। किसी भी मैदान में बनाइए छोटी सी कच्ची दीवार, उसको बाद में गिरा दो मंगलवार को। प्रसाद हनुमान जी को देना है और बाद में वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है और मीठी चीज़ें अपनी बेटी और अपनी बहन को देनी है। अष्टम भाव में अगर मंगल है तो आपको चांदी का कड़ा पहनना है जिसमें कॉपर का नेल लगा हो और साथ में आपको काले पर्सन जिसकी एक आंख हो, जिसके कोई बच्चे ना हो, उससे दोस्ती नहीं करनी है। आपको किसी भी आश्रम में जहाँ पर एक विधवा औरत रहती हो बेसहारा, उसको कुछ ना कुछ पैसे महीने में दे देने चाहिए। अगर 12वें घर में मंगल है तो सुबह सुबह उठकर आपको शहद पीना चाहिए, मंदिर में मीठी चीज़ दान करनी चाहिए और वाइफ को एक बैंगल पहनवानी है सिल्वर की जिस पर रेड कलर किया गया हो। अब आ जाते हैं हम कर्क लगन में। कर्क लगन में अगर पहले भाव में मंगल है तो आपको अपने ऑफिस और घर पे सर्वेंट रखना है,
हनुमान चालीसा का पाठ करना है और किसी से मुफ्त में कोई चीज़ नहीं लेनी, और आप मूंगा भी धारण कर सकते हैं। इसी तरह अगर कर्क लगन में चतुर्थ भाव में मंगल है तो आपको साउथ फेसिंग हाउस में रहना अवॉइड करना चाहिए। किसी भी ऐसा व्यक्ति जिसके बच्चे नहीं हैं उससे कोई गिफ्ट नहीं लेना चाहिए। बंदरों की सेवा करनी चाहिए और एक कड़ा चांदी का जिसमें कॉपर का की लगाया हो वो धारण करें। अगर सातवें घर में मंगल है तो आपको अपनी बहन और बेटी को मीठी चीज़ें देनी हैं, और अब आपकी पत्नी को चाहिए कि वो एक चांदी की बैंगल डाले जिस पर रेड कलर किया गया हो। ऐसे ही आप मंगलवार को एक कच्ची दीवार बनाएं ईंटों से और उसको ढा दें, और जब भी साली के घर जाएं और मीठा कुछ साथ में लेके जाएं। अगर आठवें घर में मंगल है तो आपको एक कढ़ा बनाना है चांदी का जिसमें कॉपर का कील लगा हो और वो धारण करें। आप मूंगा भी धारण कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि किसी विधवा लेडी को आपको कुछ ना कुछ डोनेट करते रहना है, और साथ में आपको साउथ फेसिंग हाउस में नहीं रहना है। कर्क लग्न में 12वें भाव में अगर मंगल है तो घर में जंग लगा हुआ कोई हथियार नहीं रखना, चाहे जंग लगा चाकू भी हो वो भी नहीं रखना। इससे अच्छा नहीं होगा, मतलब मंगल के बुरे प्रभाव पड़ेंगे। और आपको मीठी चीज़ें लोगों को जो घर में आपके आते हैं गेस्ट उनको खिलानी है, और आप मूंगा धारण कर सकते हैं। इससे हम मंगल दोष का प्रथम भाव या पार्ट 1 समाप्त करते हैं। और अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको सबसे पहले पता लगे। हमसे मिलने के लिए, हमसे परामर्श लेने के लिए निम्न टेलीफोन नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं। भगवान आप सभी को बहुत सुखी रखें। नमस्कार।